और ये महत्वपूर्ण सूचना घर में कुछ दुनिया के घर में गया था, उनका काम बाकी मिला, कॉपी में कवर नहीं था, कोई खेल रहा था घर पर। कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। कार्बन होगी तो बनारस आएगा कि बनारस आएगा? बनारस किस जगह पे बैठेगा? बनारस। और इस जगह पे क्या आएगा? बनारस। अरे जब इलेक्ट्रॉन है इन जगह से इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाते हैं तो पीछे क्या पड़ जाएगी? बनारस। आ रहा है? हाँ भाई, ज्योति बताएगी। घनत्व बढ़ा देगा। घनत्व बढ़ाएगा तो इसका मतलब यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तो इस पर्टिकुलर दो आवेश है Q1 Q2, जो स्थिर आवेश है, इन दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल होगा उस बल का मान सबसे पहले गुलाम ने ज्ञात किया और गुलाम नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच में घर्षण के परिमाण को गुलाम का नियम कहते हैं और यह दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है और इसका समानुपाती स्थिरांक k होता है जिसका मान 9 गुणा 10 की घात 9 होता है। ग्रहों से अलग पहचान दी है या अलग ग्रह का मुकाम हासिल करवाया। ये कि तीन आवेश में ले रखे हैं, एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश यहाँ पर है। ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है और यहाँ पे Q3 आवेश है। इसी को हम आगे खड़ा होने देंगे। Q1 और Q0 के बीच में बल कहाँ लगेगा? Q0 और Q1 को मिलाने वाली रेखा के Q1 और Q0 को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश। ऐसे ही Q2 और Q0 के बीच में बल कहाँ लगेगा? Q0 और Q2 और Q0 के उसकी अनोखी धारणाओं के आधार पर उसकी पहचान है वो राष्ट्रगान है। ऑक्सीजन का दाब क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पर रुधिर वाहिनी में किसका दाब ज़्यादा है? CO2 का दाब। और यहाँ
पर कोशिकाओं में किसका दाब कम है? CO2 का। और यहाँ पर किसका दाब कम है? कि डायाफ्राम के शिथिलन होने पर क्या होता है? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो मैंने खड़ा देखे डायाफ्राम के गुंबद के आकार का होने के कारण, मतलब वक्ष द्वार की तरफ जाने के कारण क्या होगा? ऑक्सीजन मतलब शरीर के मतलब कोशिकाओं की तरफ निकल जाएगी। और CO2 क्या होगा? ठीक है। सबसे पहले आपको एक बता देता हूँ कि भाई हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में। और इसकी खोज किसने की थी? दयाराम। प्रथम विश्व युद्ध, इसकी शुरुआत हुई थी 1914 में। रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसके लिए यूज होता है? एनिमल्स या पर्सन? और बताइए इसके बारे में क्या जानते हो? एंड विच एनिमल्स एंड So my name is Praveen Prajapati, guys, and we meet to a girl in BBIS International School. So what's your name? My name is Vasundhara Chaudhary. So she is named Vasundhara Chaudhary. So we can I ask some questions? Yes, sir, of course. So why are you come on this? Why are you come on this BBIS school? I came here just because the thing I required for my studies, everything provided here, and the most thing I like in this school is the moral and the discipline of the school, and I got a best environment of the studies here, and so on. So how many times are spent to you here? I spent almost 3 years here. 3 years here. So which subject do you like? I like social science here. Social science is the like she is. And what was your result in 10th I got 91% in 10th standard. on BBIS school? Yeah, I'm here only. So it's very good, good thinking about that. Its result 91% she is got in BBH school. So guys, my name is Praveen Prajapati और अब हम एक गर्ल से मिल रहे हैं जिसके हम इंटरव्यू लेंगे बाल भारती इंटरनल स्कूल से। क्या नाम है आपका? Vandana Soni, उनका नाम वंदना सोनी है। किस कक्षा में पढ़ते हैं? 11th arts. 11th आर्ट्स। तो बाल भारती इंटरनल स्कूल में आने का क्या माध्यम है आपका? वो मेरा बचपन से सपना था कि मैं स्कूल में आऊँ, क्योंकि मैं स्कूल से एक वैन जाती थी जिसके अंदर बाल भारती के बच्चे आते थे। उनका वो बहुत ही अच्छे तरीके से रहते थे, तो मेरा भी सपना था कि मैं भी ऐसे एक स्कूल में आऊँ, और आज मैं आ गई। ताकि आप देख सकते हैं इनका तो ड्रीम भी था BBIS। तो अभी आप 11th कॉमर्स आर्ट्स में, तो किस प्रकार पढ़ाते हैं आपको? यहाँ पे टीचिंग बहुत अच्छी होती है। मेरी पीछे वाले स्कूल से यहाँ पे अच्छा समझ में आता है। इससे पहले मैंने ऐसे टीचर्स नहीं देखे जो इतना अच्छा पढ़ाते हैं, यानी एक्सप्लेन अच्छा करते हैं। आप तो आपको BBIS में कितना टाइम हो गया? अभी मेरा न्यू एडमिशन है, मेरे को 2 महीने हुए आते हुए। इनको 2 महीने हो चुके हैं और जैसा कि देखा जाता है कि आर्ट्स में रिजल्ट भी बहुत बढ़िया रहा 22-23 का। तो क्या कहना है आपका? हाँ, यहाँ पे रिजल्ट अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे यहाँ के टीचर्स भी अच्छे हैं, तो रिजल्ट अच्छा आना ही था। साथियों, अब हम मिल रहे हैं बाल भारती इंटरनल स्कूल से एक टीचर से। तो हम सबसे पहले इनका नाम और पद जानेंगे। तो सर, आपका क्या नाम है? जी, भागीरथ भामू नाम है। मैं भूगोल विषय का अध्यापक हूँ। इनका नाम भागीरथ भामू नाम है और ये बाल भारती इंटरनल स्कूल में भूगोल पढ़ाते हैं। तो सर, भूगोल पढ़ाते हुए आपको कितना टाइम हो चुका है? जी, लगभग मुझे 20 साल से ऊपर का समय हो गया है और बाल भारती संस्था जब से चली है तब से मैं यहाँ लगातार कार्य कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं इन्हें 20 साल से ऊपर वर्ष हो चुके हैं। 20 साल कोई कम नहीं होता है। बाल भारती इंटरनल स्कूल में फैकल्टी आप देख सकते हैं किस प्रकार की है। 20 साल, ये एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है। तो सर, भूगोल पढ़ाने में आपको किस प्रकार की कोई सुविधा असुविधाएं आती है? जी बिल्कुल नहीं, असुविधा है ही नहीं। अगर भूगोल का विद्यार्थी होने के नाते प्रकृति पर्यावरण से असुविधा होगी तो फिर पढ़ाने का अर्थ ही क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं उत्तर भी इस प्रकार दे रहे हैं कि भूगोल के टाइप में ही है। तो सर, आपको बाल भारती इंटरनल स्कूल में आप क्यों आए?
यहाँ के विद्यार्थी और विद्यार्थियों से बड़ी बात यहाँ के अभिभावक और विद्यालय प्रबंधन समिति है। उन्होंने हमें कभी इसी बात का एहसास नहीं होने दिया कि आप कोई कर्मचारी हैं या आपकी कोई समस्या है वो आपकी समस्या है, बल्कि ये हमेशा से हमारे साथ उसमें अपनी समस्या मान कर रहे और हमने संस्था को अपना माना। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी मिलजुल के चलते हैं और कोई भी समस्याएं उत्पन्न भी नहीं होती। तो सर यहाँ पर जब स्टूडेंट को कोई डाउट आता है स्टूडेंट के, तो उसको आप किस प्रकार हैंडल करते हैं? देखिए, अनेक प्रकार के पढ़ाई से संबंधित विद्यार्थियों के अनसुलझे प्रश्न होते हैं। उनके लिए सुबह का समय है, विद्यालय 8 बजे से शुरू होता है, उससे पहले 7 बजे 7:30 बजे अध्यापक आ जाते हैं, तो बच्चे जब चाहें एक एक करके पूछ सकते हैं। उसके बाद दोपहर में 2 बजे छुट्टी हो जाती है, उससे 2 बजे से लेकर 5 बजे तक इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रूप से कोई भी विद्यार्थी है वो अपने अध्यापक से संबंधित विषय से संबंधित प्रश्न पूछकर अपनी समस्या का समाधान निःशुल्क रूप से कर सकता है। माय नेम इज प्रवीण प्रजापति गाइस। अब हम यहाँ बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल में 2 टीचर्स से मिल रहे हैं। पहले हम सबसे पहले उनका नाम और पद जानते हैं। तो सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज कुलेरी है और मैं यहाँ पे केमिस्ट्री टीचर हूँ। जैसा कि आपने देखा ये मनोज कुलेरी सर है और ये केमिस्ट्री फैकल्टी में। सर आपका क्या नाम है? रामदेव घोटिया नाम है सर, मैथमेटिक्स। जैसा कि आपने देखा है रामदेव जी घोटिया और ये मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। तो चलिए हम इनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं BBIS के बारे में और कुछ फैकल्टीज़ के बारे में और कुछ क्लासेस और कुछ विषयों के बारे में। तो सर आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हुए आपको कितना टाइम हो गया? मुझे लगभग 8 साल हो गए और यहाँ सुजानगढ़ में मेरे को 3 साल हो गए पढ़ाते हुए। सुजानगढ़ में इनको 3 साल हो गए। सबसे पहले आप बाल भारती में या और भी कोई स्कूल में गए थे? नहीं, पहले मैंने कोचिंग वगैरह में काम किया हुआ है। यहाँ मैं कोरोना काल के बाद में आया था। तो कोचिंग में आप कहाँ पे गए थे? गंगानगर नेक्स्ट IIT मेडिकल में मैंने 3 साल काम किया। उससे पहले स्कूलिंग में ही था और उसके बाद में कोरोना काल के बाद में मैं तब से यहाँ पे हूँ। जैसा कि आपने देखा केमिस्ट्री वाले सर ने बताया गंगानगर से और गंगानगर कोचिंग में पढ़ाए हुए हैं और बाल भारती में अब इनको 3 साल हो चुके हैं। तो चलिए अब हम रामदेव जी घोटिया सर से पूछते हैं इनका क्या है। सर आप कहाँ से पढ़े हुए हैं और आपने कितना वर्ष हो गया आपको BBIS में? सर बाल भारती में तो मैंने इसी साल ज्वाइन किया है। बाकी मैंने पढ़ाने की जब शुरुआत की थी 2012 में, तो मैंने इसी स्कूल में यहीं से शुरुआत की थी। बीच में 5-6 साल के लिए मैंने सुजानगढ़ की अन्य संस्थाओं में काम किया है और नोपाराम जी के पास वापस मैंने इसी साल से तो जैसा कि आपने देख लिया इन्होंने सब कुछ बताया। तो सर आप हमें ये बताइए बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल में 2022 और 23 का रिजल्ट किस प्रकार रहा? सर 22 और 23 का जो रिजल्ट था वो बहुत ही शानदार रहा। हमारे साइंस के अंदर 4 स्टूडेंट थे जिन्होंने 90+ स्कोर किया और पर्टिकुलरली मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करूँ तो मेरे सब्जेक्ट में टोटल लगभग 68 स्टूडेंट थे। 68 में से लगभग 16 बच्चों ने 90 अबव किया है और लगभग 34 स्टूडेंट ने 80+ स्कोर किया है। आई थिंक हर जो आपका सेकंड स्टूडेंट है वो 80+ था। जैसे कि आप देख सकते हैं रिजल्ट केमिस्ट्री का बहुत ही बढ़िया रहा और यहाँ की फैकल्टी भी बहुत बढ़िया। तो चलिए अब रामदेव जी घोटिया सर से पूछते हैं कि 2022 और 23 का रिजल्ट क्या विचार रखते हैं। सर आपका क्या विचार है इस बारे में? यहाँ का सर जब मैंने रिजल्ट देखा तो मैं यहाँ के रिजल्ट से बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हूँ और इस साल यहाँ की फैकल्टी ने नोपाराम जी सर ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है। मैं मेरा 100% देने की कोशिश करूँगा और उन्होंने जो भरोसा जताया है वो उसके ऊपर मैं कायम रहने की कोशिश करूँगा सर पूरा। तो इस बार आपको क्या लगता है कितने बच्चे मैथमेटिक्स में 90+ कर जाएंगे? मैथमेटिक्स में सर मेरे यहाँ लगभग 29 बच्चे हैं 12th क्लास में। उन 29 में से मेरी कोशिश ये रही कि 90+ कम से कम 15 बच्चे यहाँ से देने की कोशिश करूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कह रहे हैं 15 बच्चे 90+ होने चाहिए। तो सर आपका क्या कहना है केमिस्ट्री में कितने बच्चे जाएंगे 90+? केमिस्ट्री में तो इस बार लगभग बच्चे अपने पास 67 के लगभग हैं। अभी जैसे हाफ ईयरली एग्जाम आएगा तो एग्जैक्ट हम उस टाइम बोल पाएंगे। और इस बार एक बात और भी कि सिलेबस थोड़ा सा कम कर दिया गया है। तो सर इस बार 2023 में जो आप क्या रणनीति करवा रहे हैं इन बच्चों को और किस प्रकार आप पढ़ा रहे हैं ताकि इनका रिजल्ट 90+ रहे? देखो ऐसा है कि साइंस फैकल्टी की यदि मैं बात करूँ तो हमारा जो सिलेबस है चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, हमारा सिलेबस जैसे लगभग 15 या 20 दिन पहले हो चुका है। और रही बात यदि हम फ्यूचर प्लानिंग की बात करें तो जो 11th क्लास हमारी है 11th क्लास में हमने सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। अब हम चाहें तो 12th स्टार्ट कर सकते हैं। और 12th क्लास की बात करें तो हमने पर डे टेस्ट शेड्यूल चालू कर रखा है। तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा होता है। इसमें सवाल भी कुछ तो सरल होते हैं, कुछ तो हार्ड होते हैं। तो सर से हम पूछते हैं मैथमेटिक्स किस प्रकार ये पढ़ाते हैं और क्या इनके विचार हैं। तो सर आप हमें ये बताइए मैथमेटिक्स आप किस प्रकार बच्चों को पढ़ाते हैं और कितने आप सवाल देते हैं बच्चों को? मैथमेटिक्स में सर बच्चों को डेली रूटीन के लिए मिलाने के लिए कम से कम 10 सवाल दिए जाते हैं जिसमें लगभग 5-6 क्वेश्चन तो बच्चे ईजी वे में कर लेते हैं। आप जो बता रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्नावली में 3 या 4 सवाल ऐसे होते हैं जिनमें बच्चों की दिक्कत होती है। 2 बजे हमारे यहाँ स्कूल की छुट्टी होती है।
उसके बाद कोई भी बच्चा रुक के और डाउट क्लास में वो क्वेश्चन यदि पूछना चाहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकता है। और उसके दूसरे दिन भी यदि बच्चे को वो सवाल दोबारा भी पूछने की ज़रूरत पड़ती है तो हम कभी उसके लिए मना नहीं करते। और मैथमेटिक्स का हमारे यहाँ 12वीं क्लास का सिलेबस। सर हमें ये बताइए कि सर केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक भी होता है और ऑर्गेनिक भी होता है, मैंने सुना है, तो बच्चों के क्या विचार हैं इन दोनों को लेकर? देखो, इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री का बेसिक पोर्शन है। जैसे हम उसके अंदर एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होकर किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मोस्टली क्या होता है कि जिनका 11th क्लास ठीक ठाक रहता है तो उनको इनऑर्गेनिक में प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जैसे ही वो ऑर्गेनिक में जाते हैं तो थोड़ी कंपाउंड की स्टडी और उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, या जो केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, हालांकि बहुत इजी होती हैं लेकिन एज ए स्टूडेंट थोड़ा सा वो उनको हार्ड लगती हैं। तो उसके लिए हम बार बार बच्चों को रिवाइज़ करवाते हैं। बच्चा बार बार उसको लिख के लाता है और बार बार उसको लिखता है तो वो चीज़ें हैबिट में आ जाती हैं। तो केमिस्ट्री में कोई हार्ड पोर्शन नहीं है, लेकिन एज ए स्टूडेंट थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनको हार्ड लगता है। अब हम बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल में 2 टीचर से और बात कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय जाखड़ है। संजय जाखड़। और आपका? मनोज मंडा। इनका नाम मनोज मंडा है। तो सर आप यहाँ किस कक्षा को पढ़ाते हैं? मैं अभी 11th-12th को पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। 11th-12th को। तो 11th-12th साइंस में दोनों? नहीं, कॉमर्स और आर्ट्स में। सर कॉमर्स और आर्ट्स फैकल्टी से बिलोंग करते हैं। और सर आप? 8, 9, 10 को SST। 8, 9, 10 SST सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान को पढ़ाते हैं सर। तो सर BBIS के बारे में आपका क्या कहना है? BBIS मेरे ख्याल से वर्तमान में और आने वाले समय में सभी स्कूलों में यानी सुजानगढ़ में अपना परचम लहराएगी। और जिस तरह से हमारे डायरेक्टर साहब नौकराम जी मुंडा मेहनत कर रहे हैं, आने वाले समय में वो सुजानगढ़ को शिक्षा नगरी बनाने का लग रहा है, ऐसा मुझे कि शिक्षा नगरी बनाएंगे और उनका परचम लहराएगा सुजानगढ़ को। जैसा कि आप देख सकते हैं आने वाले टाइम में शिक्षा नगरी बनेगी, ऐसा टैग भी दिया जा रहा है। तो सर आपका क्या कहना है इस बात पे? बिल्कुल मैं इस बात से एग्री हूँ कि नौकराम जी जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं ना, बच्चों को अक्षर रोकना, उनको गांव से जो बच्चे आते हैं उनके लिए जी जान लगाना, मतलब है उनका किराया वगैरह नहीं लेते हैं और उन बच्चों को रोकते हैं, किराया अपने जेब से देते हैं। इस प्रकार लग रहा है देखो कि नौकराम जी बहुत ही बढ़िया शानदार अपनी ओर से बढ़िया दे रहे हैं, मतलब रिजल्ट बढ़िया जा रहा है। तो सर कॉमर्स के बारे में आपका क्या कहना है और यहाँ कॉमर्स के जो बच्चे हैं उनका अभी क्या विचार है कॉमर्स को सब्जेक्ट को लेकर? क्या वो हार्ड मानते हैं या इजी मानते हैं? तो शुरुआत में तो सारे बच्चे 11th क्लास में तो कॉमर्स नया सब्जेक्ट होता है बच्चों के लिए, तो थोड़ी बहुत तकलीफ होती है। लेकिन 12th में बच्चे, मेरे ख्याल से ऐसे बच्चे हैं हमारे पास जो आज भी 95 से ऊपर क्रॉस कर सकते हैं और करेंगे, कन्फर्म करेंगे। पिछले वर्ष भी अगर मैं अपने रिजल्ट की बात करूं तो शायद मैं वैसा दिन पढ़ाता हूं और मेरा रिजल्ट पिछले वर्ष में सुजानगढ़ में टॉप। चलिए अब हम थोड़े बहुत क्वेश्चन 8, 9, 10 को जो सर है उनसे भी पूछते हैं। तो सर सोशल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा होती है, मैंने सुना, क्या बात सही है? बिल्कुल सर। तो थ्योरी बहुत ज़्यादा होती है तो बच्चों को क्या असुविधा होती है? देखो, एक तो बच्चों को याद करना पड़ता है, समझने वाली चीज़ें भी है लेकिन ज़्यादातर बच्चों को याद ही करना होता है। और याद करने के लिए यहाँ सर है वो टीचर्स को अवेलेबल करवाते हैं, बच्चों को रोकते हैं और पूरे दिन भर उन बच्चों को याद करवाने की कोशिश करते हैं। भारती इंटरनेशनल स्कूल में हम एक शिक्षक से मिल रहे हैं, एक टीचर से मिल रहे हैं। अब हम पहले इनका नाम और इनका पद पूछते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम उद्दाराम जाखड़ है। मैं MSc फिजिक्स से किया हुआ हूँ, B.Ed किया हुआ हूँ और यहाँ पे भौतिक विज्ञान पढ़ाता हूँ, लेक्चरर पोस्ट पे काम करता हूँ। तो सर लेक्चरर पोस्ट पर और फिजिक्स में, तो सर आपको BBIS में पढ़ाते हुए कितना टाइम हो चुका है? BBIS में अभी 2 साल हुए हैं, दूसरा साल चल रहा है। उससे पहले बाल भारती विद्यापीठ सालास रोड, वहाँ पे 2008 से पढ़ा रहा हूँ और उससे पहले 1 साल 2007 में आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ाया है। तो सर आपको यहाँ पर BBIS का जो एनवायरनमेंट है और डिसिप्लिन है किस प्रकार का लगता है? यहाँ के लिए जो सुजानगढ़ तो क्षेत्र के अंदर BBIS का जो माहौल है, अनुशासन है, पढ़ाई का जो तरीका है या यहाँ की जो फैकल्टी है वो सारी 1 नंबर में है और माहौल भी बहुत अच्छा है, अनुशासन भी अच्छा है, ये सब बहुत अच्छे हैं। मतलब बेस्ट है कुल मिला के? बेस्ट एकदम बेस्ट है, एनवायरनमेंट डिसिप्लिन तो बेस्ट है ही। तो सर 2022 और 23 के रिजल्ट में फिजिक्स में क्या हुआ था कि इतने बच्चों ने सफलता हासिल करी? 2022-23 का जो पिछला रिजल्ट था, इसमें जो फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर 100 में से 100
एक प्रकाश बिजारनिया लड़का था, उसके आए थे। बाकी 90 से अबोव जो स्टूडेंट है उनकी संख्या भी अच्छी थी। आंकड़ों में एग्जैक्ट बताने की कोई वैसे ज़रूरत नहीं है, फिर भी बहुत अच्छा रिजल्ट था। सो गाइस, माय नेम इज़ प्रवीण प्रजापत। अब हम एक क्लास के अंदर एक लड़के का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम जानेंगे BBIS बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल में किस प्रकार यहाँ फैकल्टी है और किस प्रकार बच्चों को लगता है। तो इनमें से हम एक बच्चे का इंटरव्यू लेंगे, जैसा कि हम देखते हैं। क्या नाम है आपका? आशीष गुलेरिया। इनका नाम आशीष गुलेरिया है। तो आपको यहाँ कितना टाइम हो चुका? 12 साल। 12 साल, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 12 साल हो चुके हैं आशीष गुलेरिया को। तो यहाँ पर फैकल्टी किस प्रकार लगती है आपको? यहाँ की फैकल्टी सबसे टॉप है सुजानगढ़ की, जिनमें कि मनोज गुलेरिया में केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, जो कि बहुत ही अनुभवी अध्यापक है और उन्होंने अपनी 10 साल की अनुभव नेक्स्ट IIT श्रीगंगानगर में दिया है। और सेकंड नंबर पर आते हैं रामदेव जी घोटिया, जिनको कि 10 साल का अनुभव है और मैथ के बहुत ही अच्छे स्टूडेंट, मतलब बहुत ही अच्छे अध्यापक है और इन्होंने हमें बहुत ही मोटिवेशनल किया है। और थर्ड नंबर पर आते हैं फिजिक्स के टीचर उदाराम जी जाखड़ और आशीष जी शर्मा। और उदाराम जी को पूरे सुजानगढ़ में द फिजिक्स मैन कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आशीष गुलेरिया ने बहुत बढ़िया चीज़ें बताई हैं। तो अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? अभी मैं मैथ पढ़ रहा हूँ। मैथ में आप क्या पढ़ रहे हैं? अवकलन। अवकलन, जैसा कि अभी ये मैथ पढ़ रहे हैं और अवकलन की क्लासेस चल रही हैं। तो आपको यहाँ मैथ की जो फैकल्टी किस प्रकार लगती है? मैथ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैथ की फैकल्टी बहुत ही शानदार है और नए यहाँ पे हमें मारा जाता है। और सबसे बढ़िया बात जो कि हमें मारा नहीं जाता और मोटिवेशन किया जाता है, मोटिवेशन के कारण बच्चे बिना खौफ के यहाँ पे पढ़ते हैं और मैं खुद भी शारीरिक एवं मानसिक तौर पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं। गाइस, अब हम बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल में एक टीचर से और बात कर रहे हैं। इनका पद थोड़ा अलग ही है, तो चलिए अब इनसे बात। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार है। इनका नाम सुरेश कुमार है। आपका क्या पद है बाल भारती में? वैसे तो देखा जाए तो PTI के पोस्ट पे हूँ और साथ में ड्राइविंग भी करता हूँ और उसके अलावा 11th क्लास में हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ और इस बार 12th में भी अब स्टार्ट कर दी है मैंने। इस बार 12th में क्या स्टार्ट? हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। हिस्ट्री यानी कि 11th क्लास के जो बच्चे थे ना, उनके लिए 12th स्टार्ट कर दी है। 11th का कोर्स मेरे कंप्लीट हो चुका है और 12th हिस्ट्री मैंने स्टार्ट कर दी है वैसे आज से। जैसा कि आप देख सकते हैं, 12th के कोर्सेज भी थोड़े जो सिलेबस है थोड़ा बहुत शुरू हो चुका है। तो सर, PTI का मतलब क्या होता है और PTI के पद पे आपको क्या करना पड़ता है? देखो, PTI का मतलब तो वैसे होता है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, मतलब कि शारीरिक शिक्षक बोला जाता है। और वैसे मैं इसी स्कूल के अंदर सारा काम जितना मेरे को दे रखा है मैं उतना संभालता हूँ। अनुशासन मेरा बेस्ट है इस स्कूल के अंदर सभी बच्चों का, और अनुशासन के मामले में ही मेरे को यहाँ पे लेके आए हैं वैसे तो। और फर्स्ट टाइम इस स्कूल के अंदर आज चलते हुए कम से कम 15-16 साल हो गए, लेकिन स्पोर्ट्स के मामले में इस बार इस स्कूल ने अपना सेटअप स्टार्ट किया है। तो फर्स्ट टाइम मेरे बच्चों ने अभी 67वीं जो जिला स्तरीय प्रतियोगिता हुई थी उसके अंदर जूडो के अंदर पूरे सुजानगढ़ तहसील के अंदर मेरे स्कूल के 3 गोल्ड और 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल मेरे जूडो के अंदर लगे हैं इस बार। व्यक्तिगत क्वेश्चन भी पूछेंगे कि सर, यहाँ बच्चे जब खेलते हैं तो क्या आपको आपके पुराने दिन है जो याद नहीं आते? बिल्कुल याद आते हैं। मैं उन बच्चों के साथ में उसी बचपन की तरह ही उनके साथ में खेलता रहता हूँ। तो सर, आपको भी याद आते होंगे? बिल्कुल। और मेरा तो खास तौर पे जब से सुरेश जी ने यहाँ ज्वाइन किया है तो मैं तो संडे के दिन टाइम निकालता भी हूँ खेल के लिए, खासकर कबड्डी के लिए। तो वो पुराने दिन बिल्कुल याद आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, चाहे इंसान छोटा हो चाहे बड़ा हो, खेल तो हमेशा सबको बढ़िया लगते ही हैं। तो सर, क्या आपका भी कोई ड्रीम था कभी कोई गेम में जाने के लिए आगे? नहीं, खेल का तो मेरा ड्रीम नहीं था, लेकिन बचपन में खूब खेल खेलते थे। और बाकी यहाँ आने के बाद में एज ए फिजिकल के तौर पे गेम को लेते हैं। तो फिजिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है गाइस। तो सर, आपका कोई आर्मी और में जाने का भी कोई सपना था कभी? बिल्कुल, मेरा डिफेंस में जाने का सपना था और मैंने दिन रात इतनी मेहनत की थी 3 साल तक, लेकिन मेडिकल अनफिट हुआ था 3 बार। पैर की अंगुली जन्म से टेढ़ी होने की वजह से मेरे को मेडिकल अनफिट कर दिया गया था 3 बार। उसके बाद में मेरा मनोबल ही टूट गया था कि भाई सरकारी जॉब अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं जिस स्कूल में मेरे बच्चों को पढ़ाऊँगा ना, उन बच्चों को सरकारी जॉब चाहे कुछ भी हो जाए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रवीण प्रजापत। तो अब हम जिनका इंटरव्यू लेने वाले हैं, वैसे तो इनको परिचित कराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लग रहा है 80 से 90% लोग जान ही जाएंगे। तो चलिए फिर भी हम इनका नाम और यहाँ पर जानते हैं BBIS इंटरनेशनल स्कूल में। सर, आपका क्या नाम है? नौपाराम मंडा, बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक। सर, ये नौपाराम जी मंडा है और यहाँ के निर्देशक है। तो सर, आपको BBIS में कार्य करते हुए कितना टाइम हो चुका है? 15 साल के लगभग, 2008 से। 2008 से, मतलब 15 साल हो चुके हैं। तो सर, सबसे पहले आप क्या पढ़ाते थे? क्या टीचर के पद पे थे? सामाजिक ज्ञान पढ़ाते थे। आदर्श विद्यालय में 10 साल पढ़ाया। उसके बाद भी यहाँ संस्था में मैनेजमेंट काम देखता था और सामाजिक पढ़ाता था। तो सर, यहाँ पर इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे टीचर्स हैं, आप उन्हें किस प्रकार हैंडल करते हैं? स्टूडेंट को स्टूडेंट के स्वभाव के अनुसार उनकी आचरण है,
उनको देख करके बच्चे जिसको डांटना चाहिए उसको डांटा जाता है, जिसको मोटिवेट करना चाहिए उसको मोटिवेट किया जाता है। बच्चों को तालमेल देख करके ही बच्चों से बातचीत करने से फ़ायदा होता है, अन्यथा बच्चे उग्र रूप धारण कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों की प्रकृति और बच्चों का लेवल परिवार के अकॉर्डिंग बच्चे से बातचीत करने से ही बच्चों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो सर मैंने देखा बीबीआई बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है। तो सर आपने यहाँ किस प्रकार यहाँ बच्चों को डिसिप्लिन पैदा किया और आपको क्या असुविधाएं पैदा हुई? सर्वप्रथम बच्चे के अभिभावक पेरेंट्स, बच्चा, अभिभावक और टीचर्स तीनों मिलकर के ही अनुशासन को स्थापित किया जा सकता है। अकेला टीचर या संस्था अनुशासन या उसके पढ़ाई का करियर के बारे में अकेला कुछ नहीं कर सकता। तीनों जब कड़ी मिलती है तो परिश्रम के माध्यम से ये सब संभव है। कोई भी असंभव नहीं है। हमें जो असंभव दिखने वाला कार्य है, यदि हम अभिभावक को साथ लेकर के चलते हैं, बच्चे की भावनाओं को समझते हैं और टीचर से मिलकर के बातचीत करते हैं, तो निश्चित रूप से तीनों का जब संयोग होता है तो बच्चे असफल होने वाला बच्चा भी सफल हो जाता है और उन्हीं के माध्यम से ही बहुत कड़ा अनुशासन और पढ़ाई की दिनचर्या को ठीक किया जा सकता है। हमने सही सुना था क्लासों में कि यहाँ का मोटिवेशन बहुत ही बढ़िया है और तभी यहाँ बच्चे भी आए हैं और यहाँ की फैकल्टी भी बहुत बढ़िया है। तो सर यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं, साइंस फैकल्टी है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? साइंस के बारे में तीसरा सत्र चल रहा है, चौथा सत्र चल रहा है ये साइंस का। सबसे पहले यहाँ 10th तक संस्था थी। 10th के बाद जब 12वीं 11वीं को और 12वीं एक साथ मान्यता लाई गई थी, तो साइंस के विचार था कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, लोगों का रुझान था। लेकिन जो रिजल्ट दिया मैंने और टीचर्स जो मेरे पास थे, उनके माध्यम से सुजानगढ़ में सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट दिया हमने। और आगे भी मेरी ये कोशिश रहती है कि चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, तीनों फैकल्टियों का सुजानगढ़ क्षेत्र में ही नहीं, केवल चुरू जिले में सबसे ज़्यादा अंक लाने की कोशिश करता हूँ। फिर भी किन्हीं कारणों से यदि रह जाता है तो अलग बात है, लेकिन प्रयास में कोई कमी नहीं रहती है। सुबह से लेकर के शाम तक पूरा स्टाफ कंधे से कंधे मिला करके हर सब्जेक्ट के टीचर के माध्यम से सहयोग करने के माध्यम से ही रिजल्ट अच्छा तैयार किया जाता है। सर हर स्कूल में कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में तो अव्वल आते ही आते हैं और कुछ स्पोर्ट्स में भी अव्वल आते हैं। तो यहाँ बच्चों को स्पोर्ट्स में क्या फैकल्टी और स्पोर्ट्स में किस प्रकार आगे भेजा जाता है? पहले स्पोर्ट्स के बारे में ध्यान नहीं दिया जाता था। इस साल से स्पोर्ट्स के बारे में जूडो का अलग से कोच लगा रखा है। सुभाषी नाई हैं जो कुछ जूडो की तैयारी करवाते हैं। और एथलेट्स के मामले में सुरेश जी शिल्लू हैं, वो कबड्डी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, रिले दौड़ हैं, तश्तरी फेंक है, भाला फेंक है, इन सब में वो बच्चों को मोटिवेट करके यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है बीबीआई इंटरनेशनल बाल भारती स्कूल। वहाँ का जो मैदान है, वहाँ से बस से बच्चों को ले जाया जाता है और वो सर साथ में रहते हैं, गाड़ी से ले जा करके वहाँ बच्चों को 2 घंटे तक अभ्यास करवाया जाता है। अभ्यास कराने के कारण ही सर्वाधिक बच्चों ने इस साल गेम में भाग लिया है। सर 2022 और 23 का रिजल्ट किस प्रकार रहा और क्या रणनीति थी आपकी? 2022-23 के रिजल्ट में सबसे पहले स्टाफ से बातचीत की गई कि अपने अपने सब्जेक्ट के रिजल्ट के बारे में आप तुलना कीजिए। प्री बोर्ड डेली टेस्ट है, प्री बोर्ड है, इनको पहले से टीचर से बातचीत करके नियमित लागू किया गया। और जो बच्चे कमज़ोर उनको अलग क्लास लगाए जाते थे, मीडियम उनकी अलग क्लास लगाई जाती थी, जो होशियार थे उनको सुबह 7 बजे, पौने 7 बजे बच्चों की क्लास लगती थी और 12:30-1 बजे उनको फ्री कर दिया जाता था। वो बच्चे जो डाउट था वो क्लास में पूछ लेते, उसके बाद में 5-6 घंटे वो घर पर जा कर के स्व अध्ययन करते थे और उसी का परिणाम आया। उन्होंने बच्चों ने अपनी अच्छी मेहनत करके 90 से अबाव 10-12 बच्चों ने रैंक हासिल की है। तो हमारे कुछ दर्शक भी देख रहे हैं और कुछ बच्चे भी देख रहे हैं, तो हमारा और हमें तो खुद भी आपका फ़ैन हूँ मोटिवेशन में, और यहाँ के सभी बच्चे आपको मोटिवेट देखते हुए बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो हमारे कुछ बच्चे भी देखते हैं यह वीडियो आपका, तो आप हमें कुछ ऐसा मोटिवेशन दीजिए जिससे कि बच्चे का भविष्य उज्जवल हो और वो कुछ भविष्य में कुछ ऐसा करे। मेरा मानना है कि बच्चे ने तय कर लिया है कि मेरे को प्रतिशत लाने, चाहे उसके 6ठी 7वीं 8वीं कम नंबर होंगे, लेकिन जब बच्चा तय कर लेता है, नियमित 2-3 घंटे मेहनत करता है, तो निश्चित रूप से वह अपनी सफलता को पार कर लेता है। उसका टारगेट होना चाहिए, उसका मोटिवेशन होना चाहिए, उसे टीचर से बातचीत करनी होगी कि मेरा लक्ष्य क्या है। जब तक बच्चा लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है, तब तक चाहे 90% वाला बच्चा वो भी फिसल जाता है। आपको टारगेट तय करना पड़ेगा। हमेशा सुबह उठते बैठते आपको टारगेट का ध्यान रखते हुए यदि आप मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता की सीढ़ियों को कोई रोक नहीं सकता। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि चाहे कितनी आपकी विरोधी हो, चाहे कितनी आपको डिमोरलाइज करने वाला हो, लेकिन जब आपने तय कर लिया कि मेरा को इतना प्रतिशत लेके आने हैं, तो आप लेकिन उसका चरित्र का मामला, संस्कार का मामला और कहने की तरीका उसका बहुत सुंदर होना चाहिए
और लोगों की सुनने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। जब हम किसी की सुनने की क्षमता रखते हैं तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं। यदि मेरे अंदर ईगो हर्ट है, मैं सर्वोपरि हूँ, तो निश्चित रूप से मेरा पतन होगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रवीण प्रजापति @डिफेंस ब्लॉग प्रवीण में आप सभी का स्वागत है। फिर से हम आज बाल भारती इंटरनल स्कूल में आए और आपने देखा कि किस प्रकार आज हमने वीडियो बनाया और कितने प्यारे प्यारे बच्चों ने इंटरव्यू भी दिए और सभी जो टीचर्स हैं उन्होंने भी इंटरव्यू दिए। तो चलिए अब हम इन टीचर से मिलते हैं और इनके बारे में कुछ जानते हैं। तो मैम, आपका क्या नाम है? मैं मैना जानू, बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल की प्रधानाचार्य हूँ। तो ये प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल। तो मैम, आप हमें ये बताइए BBIS में आपको कैसा लगता है सर्वप्रथम? बहुत ही अच्छा लगता है सर। ये इन्वायरमेंट यहाँ का बहुत बेस्ट है एजुकेशन के हिसाब से। एजुकेशन के हिसाब से बहुत बेस्ट है। तो 2022 और 23 का रिजल्ट किस प्रकार रहा और आपने क्या एक्सपीरियंस लिया? 2022-23 का रिजल्ट हमारा सुजानगढ़ टॉप रहा था। 10th और 12th का रिजल्ट बेस्ट रहा। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स फैकल्टी तीनों में, और 10th का रिजल्ट भी बेस्ट रहा था। और अब आगे भी ये चाहते हैं कि इससे और ज़्यादा बेस्ट रहें, तो उस हिसाब से हमने रणनीति तय कर रखी है और उस हिसाब से तैयारी करवा रहे हैं। तो मैम, पहले आप क्या पढ़ाते थे? मैं 11th-12th को हिंदी पढ़ाती थी। अभी भी क्या पढ़ा रहे हो? हाँ, 10th को हिंदी पढ़ा रही हूँ। 10th को हिंदी पढ़ा रहे हो। तो हिंदी पढ़ाते हुए आपको कितना टाइम हो गया? मैं 2002 से हिंदी पढ़ा रही हूँ। 2002 से। देखिए साथियों, बहुत ही बड़ी बात है। 2002 मतलब 21 ईयर हो चुके हैं। तो आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से हुई है? ग्रेजुएशन सोना देवी सेठिया से, सुजानगढ़ से हुई है। सोना देवी सेठिया, सुजानगढ़ से हुई है। तो मैम, आप हमें ये बताइए, यहाँ का जो डिसिप्लिन है, एनवायरनमेंट है, वो आपने किस प्रकार बनाया है? देखिए, मैंने लगातार 8 साल AVM में काम किया था। आदर्श विद्या मंदिर का सिस्टम ही मैंने यहाँ लागू कर रखा है। पढ़ाई के साथ में अनुशासन भी ज़रूरी है, तो उस हिसाब से मैंने डिसिप्लिन मेंटेन कर रखा है।